हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और मैं उन सारे क्वेश्चंस की बात करूंगा जो एग्ज़ाम में आएंगे और कितने मार्क्स के लिए आएंगे। इसके लिए मैं जब सॉल्व करते जाऊंगा क्वेश्चंस को, तो साथ साथ मैं आपको बताते चलूँगा कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और वो कितने मार्क्स के लिए आएंगे। इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि कौन सा क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आएगा। सो अगर हम देखें एक्सरसाइज 7.1 की बात अगर हम करें, एक्सरसाइज 7.1। सो एक्सरसाइज 7.1 में हमें कुछ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। और पॉइंट्स कुछ हमको ऐसे दिए हुए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि है 2, 3, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4, 1। सॉरी, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास में 4, 1। अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा है, और हमें ये ऐसे दो पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है 2, 3, 2, 3, और ये जो है हमारे पास में ये जो है 4, 1। हमने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक और चैप्टर है जिसे हमने पढ़ रखा है, जहाँ से हमको पता चलता है कि ये जो पॉइंट होता है इसमें पहला वाला जो रहता है वो x होता है, जो दूसरी वैल्यू होती है वो y होती है, अगेन यहाँ पर भी x होती है और ये भी y होती है। अगर ये सिंगल ही रहता, जैसे ये 2, 3 एक ही दिया रहता, ये 4, 1 नहीं दिया होता, तो हम इसे एक्स वाई ही लिखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और एक्स वाई है, तो इसको हमने सेपरेट करने के लिए इसको x1 कह दिए और इसको x2 कह दिए, देन इसे y1 कह दिए और इसे y2 कह दिए। तो अब अगर हम देखें कि हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली इसके इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं आपको एक ग्राफिकली समझाता हूँ कि इन दोनों के बीच का हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम बाय यूजिंग फॉर्मूला देखेंगे कि हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लेते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम हो गया, ये हमारा 0 हो गया। एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं 2 है, सॉरी 1, इसे 1 कह देते हैं, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 कह देते हैं। वाई एक्सिस पे अगर मैं बात करूँ तो ये 1, 2, 3, 4, देन इधर भी 1, 2, 3, 4। इस तरीके से हमने कर लिया। ये 1, -1, -2, -3, देन -4, और ये है हमारे पास 1, ये 2, ये 3 और ये है 4। अब अगर हम देखें पहला जो पॉइंट है वो है 2, 3। अगर मैं 2, 3 को लोकेट करूँ इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, तो x पे आएगा 2, y पे आएगा 3, तो ये 2 और ये 3 ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। सो ये यहाँ पर आ गया 2, 3, ये पॉइंट है हमारा 2, 3। देन उसके बाद जो है हमारे पास में है 4, 1। सो x एक्सिस पे 4, x एक्सिस पे 4 ये है और y एक्सिस पे 1 ये है। सो अब हमारे पास ये जो आया है ये है 4, 1। और अब अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहे तो हम इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये करेक्ट है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम यहाँ से इस तरीके से ये एक लाइन बन जाती है जिसे हम जोड़ देंगे, इस लाइन के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम देखेंगे ये जो लाइन बनी हुई है ये कैसी बनी हुई है, एक तरीके से हम देखें तो एक ऐसी सीधी लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि ऐसा हॉरिजॉन्टली एक्स यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस नहीं है, अलॉन्ग वाई एक्सिस नहीं है, बल्कि एक ऐसी थोड़ी सी ऐसी पोजीशन पर है जिसे हम इजीली काउंट नहीं कर सकते। हमारे जो ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर में ऐसे बॉक्स बने होते हैं कुछ इस तरीके से, ये ऐसे 3 से जाएगा, ऐसा 2 से जाएगा और ऐसा 1 से जाएगा, है ना। फिर इधर से अगर मैं देखूँगा तो इधर से ऐसा, फिर इधर से ऐसा, फिर इधर से ऐसा। सो अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2। तो अकॉर्डिंगली ग्राफ हमारे पास में जो आ रहा है डिस्टेंस आ रहा है 2, है ना। 2 और डिस्टेंस अगर कोई यूनिट ना लिखी हो तो हम उसे यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि हम इसे फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। जो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हम कहीं से भी देख सकते हैं बुक वगैरह से, जो कि है x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, डिस्टेंस अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच का फाइंड आउट करना चाहते हैं और हमने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिए कि x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो ये हमारे पास x2 मतलब 4 है हमारे पास, हम देख सकते हैं। सो ये यहाँ पे आ गया 4 और x1 हमारे पास है 2, इसका स्क्वायर। y2 है 1 और y1 है हमारे पास 3, इसका स्क्वायर। y2 1 और y1 हमारे पास 3 है। इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 2 इसका स्क्वायर, 3 माइनस 1 माइनस 2 अगेन इसका स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी अगेन 4। सो अंडर रूट 4 प्लस 4 8 विच इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2। अंडर रूट में 3 टाइम आ जाएगा। 8 को अगर हम ब्रेक करें तो हमको पता चल जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये 8 है। इसको अगर हम ऐसा ब्रेक करेंगे तो ये 2 4 ज़ा और ये 2 2 ज़ा और ये 2 1 ज़ा, इस तरीके से। सो 2 2 2, तो ये अब हमारे पास में ये 2 को एक साथ पेयर कर देंगे क्योंकि 2 का 1 बन जाएगा तो एक बाहर और ये 1 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, है ना। ये 2 है इसीलिए इसका 1 बाहर और ये अंडर रूट में है इसीलिए ये अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। और अगर यूनिट नहीं है तो ये हमारे पास में यूनिट आ जाएगा। सो ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। फ्रेंड्स ये मेरा हैंडमेड है इसीलिए हम यहाँ पे 2√2 नहीं ला पाए। हम यही चीज़ सेकंड के लिए चेक करते हैं कि हम कैसे उसमें ला सकते हैं ग्राफिकली भी और इस तरीके से भी। आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ये बाय यूजिंग फॉर्मूला ही करना है। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको इस तरीके से एक तरीके से बैक साइड का वर्क समझा रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है और उसको फॉर्मूला में कैसे वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें तो वो है -5 7 और एक है -1 3। अब अगर हम इसमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जाए तो अगेन हम देख लेते हैं कि चलो ठीक है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, ठीक है। अब अगर हम इसको भी ग्राफिकली पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास सपोज -1, ये -2 -3 -4 और ये -5 हो गया। देन उसके बाद में हम x2 की बात y1 की बात करें तो 7 तक के जाता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सो ये 7 है हमारे पास, 1 है और ये हमारे पास डायरेक्टली 7 है। अब इनको अगर हम मिला दें सो ये हमारे पास में -5 और ये -5 और ये 7 आ जाता है, ये वाला पॉइंट। देन उसके बाद में x2 जो है हमारे पास -1 और y2 जो है हमारे पास में 3 है। सो ये अगेन 1 2 3, सो ये इस तरीके से आता है 3। सो अब अगर हम देखें -1 और ये 3, सो इन दोनों के बीच का फिर से हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना, जो कि अगेन फिर से एक हम कह सकते हैं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाली लाइन नहीं है, अलॉन्ग वाई एक्सिस वाली लाइन नहीं है, और जिसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, जिसको हम अगर बाय यूजिंग अपना माइंड यूज़ करके ही ओरली फाइंड आउट करना चाहे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सो इसीलिए ऐसी कंडीशन में फॉर्मूले का यूज़ आया हुआ है कि हम फॉर्मूले का यूज़ करके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सो अब अगर हम देखें कि भाई ये कितना आ रहा है तो चलो हम अपना बाय यूजिंग अपना माइंड यूज़ करके करते हैं। तो ये पता चलता है कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, कुछ ऐसा 4 तक के आ रहा है। अब अगर हम इधर से देखें तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। सो अगर हम देखें अभी तो जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है वो गलत ही आएगा। क्यों? क्योंकि टिल्टेड लाइन में है, टिल्टेड कंडीशन पे है, तो इस तरीके की लाइन का हम एक्यूरेट डिस्टेंस निकालना हमारे लिए इतना इजी नहीं होता। सो हम बाय यूजिंग फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 में एक और -5 है, प्लस y2 3 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट ऑफ
अगर हम देखें -1, ये माइनस माइनस, अब देखिए ये माइनस तो फॉर्मूले का है, फॉर्मूले में ही ऑलरेडी माइनस है, तो ये यहाँ पे एक माइनस आया हुआ है, और ये अगर हमारे पास में है -5 जो कि हमारी वैल्यू है x1। सो यहाँ पे अगर हम देखें -1 माइनस माइनस प्लस 5 ब्रैकेट का स्क्वायर, 3 - 7 इज़ -4 ब्रैकेट का स्क्वायर। सो 5 - 1 इज़ 4 ब्रैकेट का स्क्वायर, -4 अगेन ब्रैकेट का स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ देखें तो ये 4 स्क्वायर इज़ 16, अगेन 4 स्क्वायर इज़ 16, जो कि अगर हम देखें 16 + 16 विच इज़ 32। अब इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 32 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं 2 से 16 जा, 2 से 8 जा, 2 से 4 जा, अगेन 2 से 2 जा, 2 1 जा। सो 32 हमारे पास कितना बन चुका है, 1 2 3 4 5 टाइम 2 आ जाएंगे। सो अगर हम देखें यहाँ पे, सो ये है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर करते जाओ, ये दो 2 का एक सिंपल 2 आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, ये 2 2 का अगेन एक अंडर रूट आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, और ये एक 2 अकेला बच रहा है, इसकी पेयर नहीं बन रही है, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। सो ये 2 इंटू 2 हमारे पास 4 है, और ये अंडर रूट 2 है। सो ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4√2 यूनिट्स आ रहा है। देख सकते हैं हम कि यहाँ पर भी हमने जो डिस्टेंस फाइंड आउट किए थे 4, और यहाँ पे भी जो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किए थे 2, दोनों ही हमारे रॉन्ग हुए थे, क्योंकि टिल्टेड कंडीशन में था। जब टिल्टेड कंडीशन में होता है तो हम उसको प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इसीलिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक, एक फॉर्मूला की ट्रिक आई है, जिसकी वजह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड वाला, जो कि उससे भी अलग है, जो कि बताता है कि फॉर्मूले का यूज़ क्यों होता है। इसमें तो नंबर ही नहीं दिए है, इसमें तो दिया हुआ है कि ए बी है, और ये -a है, और ये -b है। तो ऐसी कंडीशन में अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस? ऐसी कंडीशन में डिस्टेंस फाइंड आउट करना तो हमारे लिए और प्रॉब्लमेटिक है। तब ऐसी कंडीशन में हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि क्या कहता है, x2 - x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो इसको हम देख सकते हैं x1, इसको हम कह सकते हैं x2, इसको हम कह सकते हैं y1, इसको हम कह सकते हैं y2। सो अगर अब हम यहाँ देखें, सो x2 हमारे पास -a है, x1 हमारे पास a है, इसका स्क्वायर, y2 हमारे पास -b है, y1 हमारे पास b है, इसका स्क्वायर। इसके बाद अंडर रूट, ये -a हमारे पास -1a बन जाएगा, तो जो कि हमारे पास -2a ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, और ये -b हमारे पास -2b ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। सो अब हमारे पास यहाँ से अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर तो प्लस में ही कन्वर्ट होता है, 2 का स्क्वायर 4, और ये a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ये b का स्क्वायर। सो अब अगर हम यहाँ से देखें, 4 हमारे पास में कॉमन निकाल सकते हैं हम, लेकिन अभी रूट के अंदर ही रखेंगे, रूट के बाहर ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो गलत होगा। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 को अगर हम अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो हमको पहले से ही पता है कि 4 का अंडर रूट क्या होता है ना। अगर हमको बाहर कोई ऐसा निकालना भी चाहता है कि नहीं मैं अंडर रूट के बाहर निकालूंगा, तो ऐसा अंडर रूट 4 अलग रख दो, और ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा अलग कर दो। तो अंडर रूट 4 हमको पता है 2 होता है, और ये अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलिए, यूनिट लिखने से ही सही होगा, उसकी यूनिट लिखनी पड़ती है। डिस्टेंस सेंटीमीटर मीटर में होता है, यहाँ कुछ ऐसा गिवन नहीं है सेंटीमीटर मीटर, इसीलिए ये यूनिट हमको लिखना पड़ता है। तो आपने देखिए कि अगर हमारे पास में हम ग्राफिकली जो मेथड होती है इसका, अगर हमारे पास में जो डिस्टेंस है हम इसके थ्रू कब फाइंड कर सकते हैं, अगर वो डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस हो, अलोंग वाई एक्सिस हो, तब अगर हम उसमें बिल्कुल एक्यूरेटली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें आपका प्रोडिक्शन, उसमें आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बिल्कुल सही जाएगा। लेकिन जब ये ऐसी टिल्टेड कंडीशन पे आएंगी जो कि अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, अलोंग वाई एक्सिस नहीं है, तब आपका जो डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे ओरली, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मेथड दी हुई है, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप डिस्टेंस कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आएगा, डिस्टेंस के ऊपर में फाइंड आउट करने के लिए। हो सकता है 1 मार्क्स के MCQ में आए या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आए, लेकिन ये क्वेश्चंस इस कैटेगरी के क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, और मुझे लगता है ये 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सफिशिएंट है, जिससे कि हम एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स ज़रूर ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।